नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आने वाले सप्ताह में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका होगा। हालांकि अभी कैविएट दाखिल की गई है और इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। वहीं आप सभी जानते हैं कि सामान्य अचयनित अभ्यर्थियों की तरफ से या फिर सामान्य चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से भी याचिका डाली जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। लगातार वो लोग अपने मैटर को लेकर के ड्राफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं और उनकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की तरफ से भी चाहे धरने की बात हो या फिर मामले को लेकर के कोर्ट में जाने की बात हो, ऐसी जानकारी उधर से भी मिली थी। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि जब भी समायोजन की बात होगी या फिर जब भी एटीआरई को लेकर के अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर वहाँ पे आगे सुना जाएगा तो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी भी समायोजन को लेकर के आगे आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 68,500 शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी हैं मैदान में। आप देख रहे होंगे कि उनके द्वारा भी अपील फाइल करने की जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअल में क्या है नहीं पता, लेकिन शिक्षा मित्र का सामान्य चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, सामान्य अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी, तो ये तो 3 लोग जा रहे हैं। और जो कैविएट दाखिल की जा रही है वो आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की जा रही है ताकि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश पर किसी भी तरह का स्टे न लगे। और जो कुछ भी सुनवाई हो, कोई भी अगर इंटरिम आदेश अगर आता भी है तो उस स्थिति में सबसे पहले नोटिस जारी हो और दोनों पक्षों को सुना जाए। वहीं आप देखेंगे ओबीसी एससी आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना जारी है, अनवरत धरना चल रहा है। इको गार्डन में पहले SCERT पर था, लेकिन वहां से अभ्यर्थियों को इको गार्डन में शिफ्ट किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की वजह से। अगर यहाँ पर नियमानुसार सूची बनाई जाती है तो एक देखिए हमारे अकॉर्डिंग लगभग 10,000 के आसपास सीटें ओबीसी एससी को मिलेंगे टोटल। मैं यहाँ पर 6800 के अलावा की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सीटें। और आप सभी जानते हैं कि फिर इतने ही लगभग चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट, यानी कि अभी जितने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हैं 20,000 प्लस अराउंड, तो इसमें से आधे अभ्यर्थियों की नौकरी पर कहीं ना कहीं संकट है। और आप लोग देख रहे होंगे कहीं पर 69.24 या फिर 34, ठीक है, 2 और 3 दोनों ही। इस तरह की एक नई कट ऑफ बताई जा रही होगी। ये कट ऑफ किस आधार पर बताई जाती है, हमने लिस्ट को जितने भी आप तरह से उसको एनालाइज किए होंगे तो हमने भी हर तरह से एनालाइज किया है। और उसमें जो लास्ट जो रैंक है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की, जहाँ तक उनको चयनित होना चाहिए, तो वहीं से कट ऑफ देखा जा रहा है। लेकिन साथियों एक चीज़ आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ये तो जो पुराने वाले लिस्ट है आप उसके आधार पर देखते हैं ना, लेकिन जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें तो ओवरलैपिंग फिर से होगी। अभी भी ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन जब नए सिरे से, अभी चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो भी मेरिट प्रक्रिया जिसमें जिला आवंटन को वरीयता दी गई थी, सीधे सीधे वहाँ पर जिला स्तरीय चीज़ें देखी गई। सारे विवाद की जड़ तो वहीं से है। MRC रूल, जो न्यू वाला MRC रूल था जिसमें जिला आवंटन को प्रेफरेंस दिया गया, जबकि सबसे पहले चयन सूची बन जानी चाहिए थी। अब अगर नई चयन सूची बनती है तो उसमें इतना तो बिल्कुल तय हो चुका है कि सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। जो आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, चाहे उनकी सीनियरिटी, हालांकि ये सब चीज़ें देखिए अभी बिल्कुल हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जब नए सिरे से जब चयन सूची बनेगी तो उसमें आवश्यक नहीं कि सभी को डिस्टर्ब किया जाएगा। मान लीजिए किसी का जिला आवंटन बदलाव हो गया तो आवश्यक नहीं कि उनकी सीनियरिटी भी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको सभी को समझने वाली है। और बीएड बीटीसी का कोई मामला ही नहीं है, भर्ती के नोटिफिकेशन से ही देखा जाएगा। भर्ती में कोई विवाद होने से, नई चयन सूची बनने से कोई नई भर्ती नहीं हो जाएगी, भर्ती पुरानी ही रहेगी। और यही नहीं, अगर इसमें कुछ खामियां हैं, अगर उसमें कुछ अतिरिक्त सीटें देनी पड़ रही है तो उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नए बीएड के अभ्यर्थी कैसे आ पाएंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए साथियों। उनके लिए आखिरी ही भर्ती थी बीएड अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद तो वैसे भी बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन लगातार जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, तो देखिए सभी की अपनी अपनी चीज़ें हैं। अब उसमें क्या कहा जाए, बस ये समझ लीजिए कि बीएड के अभ्यर्थियों को फिलहाल में इस भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार ही उनकी नियुक्ति हुई थी और भर्ती के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सब कुछ देखा जाएगा। अगर नए सिरे से चीज़ें देखनी होंगी तो फिर उस स्थिति में तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी लागू करना पड़ेगा। 27 अगस्त को हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई होनी है, ठीक है, तो फिर तो 10% सीटें वहाँ पर भी चाहिए होंगी, 6900। तो ऐसा कुछ होने वाला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर अगर 10,000 के आसपास सीटें मिलती हैं, जो भी
लास्ट कट ऑफ है 6800 की। सिर्फ ओबीसी एससी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात करेंगे। जो लास्ट कट ऑफ है 66.4, माफी चाहूँगा 65.48 समथिंग है। और वहीं आप देखेंगे एससी की कट ऑफ 60.04 समथिंग है। तो बस आप यहीं से थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप मेरिट में नीचे आएंगे तो अभ्यर्थियों की जो एक संख्या होती है, एक नंबर के हिसाब से, कितने नंबर के बीच में इतने नंबर के बीच कितने डिफरेंस हो सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि लगभग 1-1.5 मेरिट नीचे आ सकती है। और वही हमने आप सभी को बताया था कि 58 प्लस ही मान करके चले, 58 से तो नीचे मेरिट आने वाला नहीं है एससी कैटेगरी के लिए। अगर बहुत नीचे मेरिट आया तो वही ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 64 से नीचे मेरिट आने की उम्मीद कम लग रही है। कुछ चमत्कार हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज 64 के आसपास तक ही उम्मीद कर सकते हैं अधिकतम। बाकी तो आप देख रहे होंगे 64 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। बाकी हमारा एक अनुमान है कि 64 के आसपास तक मेरिट डाउन हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर सरकार विभाग अगर यहाँ पर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को बचाने की, अगर के आदेश को सेफ रखा जाए, अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर किसी से हमारा विरोध नहीं है। जो सामान्य वर्ग के अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो लगेगा कि वो भी अपने जगह पे सही है। सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है, उनकी बात सुनेंगे तो लगेगा कि वो भी अपनी जगह पे सही है। इसी तरह से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ओबीसी एससी की, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। तो किसी को यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कोई गलत है। संपूर्ण समायोजन जैसा जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। जब एटीआरई एक पात्रता पर, एटीआरई को जब चयन का पार्ट नहीं माना गया है तो क्यों समायोजन नहीं हो सकता है। बिहार में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्टली सीधे सीधे यहाँ पर सीटें ऐड नहीं की जा सकेंगी। और अभी जो नई चयन सूची बनेगी, इसमें जो भी नए अतिरिक्त अभ्यर्थी जुड़ेंगे, फिर उसमें जो समायोजन जैसी चीज़ें हैं, जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जिनके नौकरी पर संकट है, तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय से ही डायरेक्शन लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर के अब इस भर्ती में अभी भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है साथियों। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले चूँकि अभी कोई अपील फाइल नहीं हुई है, तो जैसे ही अपील फाइल हो जाती फिर आगे सुनवाई भी होगी। और अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इतनी जल्दी विभाग की तरफ से यहाँ पर चयन सूची जारी नहीं की जा रही है। उम्मीद तो थी, लेकिन फिलहाल में ऐसी कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिल पा रही है कि हाँ विदिन 1 वीक या विदिन 10 डेज चयन सूची आ सकती है। लेकिन आने वाले वीक में मुख्यमंत्री जी की बैठक फिर से संभावित है। और कुल मिलाकर के आपके भर्ती से संबंधित उसमें जो कुछ भी चीज़ें होंगी, अगर वहाँ से सब कुछ ठीक रहा तो फिर मेरिट लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, बाकी हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर चयन सूची को लेकर के आप सभी को, या फिर विदिन 1 वीक, इसी सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में ही आप सभी को नई मेरिट लिस्ट को लेकर के अच्छी खबर मिल सकती है। फिर देखिए उस पर आगे किस प्रकार से कैसे क्या बाकी अभ्यर्थियों का उस पर क्या रिएक्शन होता है, या फिर ओबीसी एससी में जिन कम गुणांक के साथियों का अगर सिलेक्शन से वंचित रह गए तो सीधे सीधे वो अपने याची लाभ तो चूँकि हाई कोर्ट से ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए वो कितना भी प्रयास कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी समायोजन जैसी पॉलिसी होती तो वहाँ पर सीधे सीधे फिर वो सीटों की मांग की जाएगी निश्चित रूप से। और अगर कुछ इस तरह की समायोजन पॉलिसी होती है तो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी पीछे नहीं रहने वाले हैं। ये चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। और अगर फिर कहीं मामला बहुत आगे बढ़ा तो उस स्थिति में फिर बीएड बीटीसी का मामला भी आ सकता है। हालांकि अब भी जो इसमें नई चयन सूची को लेकर के है, आरक्षण में जो भी सीटें कम रह गई हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर समायोजन जैसी कुछ चीज़ें होती हैं बाकी लोगों के लिए, तो उस स्थिति में बीएड बीटीसी का मामला भी आ सकता है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी, निष्पक्ष होकर के आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।